आज एक समय की बात है कि जाम्बवती नंदन श्री सांबजी महाराज दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा का स्वयंवर हो रहा है। उस स्वयंवर में आज इस लक्ष्मणा को प्राप्त कर लेते हैं। जब प्राप्त कर लेते हैं तो दुर्योधन को क्रोध होने लगा है। एकाएक उसने श्री सांबजी महाराज को युद्ध में बांध लिया है और जैसे ही बांधा है अब भगवान पर कहाँ सहन होने वाला है। तुरंत दाऊ दादा वहाँ पर पहुँच गए हैं। जाकर के बोले हैं कि जो सांब है उसको लक्ष्मणा सहित आप मुक्त कर दीजिए। पर दुर्योधन तो एकाएक कहने लगा है, अरे ये जो यदुवंशी हैं ये तो हमारे चरणों की जूती हैं। अरे वन में गैया चराया करते हैं और आज इनका इतना सामर्थ्य कि मुझसे आकर के कह रहे हैं कि मेरी बेटी को मुक्त कर दो। अब तो बड़ा क्रोध इसको आया है। लेकिन जैसे ही बलराम जी महाराज ने सुना है, अरे हमको पैर की जूती बोलता है, तुरंत अपना हल निकाला है और हल निकाल करके सारी हस्तिनापुर नगरी को ही आज गंगा जी में डुबोना चाह रहे हैं। जैसे ही हस्तिनापुर को आज उठाने का प्रयास किया है, सबके सब घबरा गए हैं। अरे बलराम जी दाऊ दादा का जो पराक्रम है वो साधारण नहीं है। सब दौड़ करके आए हैं। दुर्योधन ने आकर के चरणों में प्रणाम किया है और कह रहे हैं, नाथ अपराध हो गया है, अपराध हो गया है। इस सांब को और लक्ष्मणा को स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। इस प्रकार जाम्बवती नंदन सांब महाराज का विवाह हुआ है। नारद जी महाराज ने सोचा है कि भगवान द्वारका नगरी में कैसे लीला किया करते हैं, उन लीलाओं का दर्शन तो करके आएं। 16,108 रानियों के साथ में प्रभु कैसे रहते हैं। आज नारद जी महाराज सबसे पहले रुक्मणी मैया के महल में आए हैं तो देखे हैं श्री भगवान वहाँ पर झूले पर बैठे हैं। रुक्मणी मैया झूले पे बैठी हैं और दोनों झूला झूल रहे हैं। जैसे ही श्री नारद जी महाराज आए हैं, श्री भगवान ने खड़े होकर के उनका स्वागत किया है, चरणों में प्रणाम किया है, दिव्य आसन पर बैठाया है। रुक्मणी मैया जल लेकर के आई हैं, चरण प्रक्षालन किया है, पूजा पाठ करके प्रसादी पवा के पूछ रहे हैं कि नारद जी महाराज कैसे आना हुआ, आपकी क्या सेवा की जाए। नारद जी ने सोचा चलो यहाँ तो झूला झूल रहे हैं, रुक्मणी मैया को अधिक प्रेम करते होंगे, देखते हैं दूसरी जगह जाकर के वहाँ पर जाके बोलेंगे, देखो तुम्हारे पतिदेव तो रुक्मणी से अधिक प्रेम करते हैं, तुमको तो करते ही नहीं हैं। यह सोच करके आज नारद जी महाराज जैसे ही सत्यभामा जी के यहाँ पहुँचे हैं तो देखते हैं श्री भगवान बच्चों को खिला रहे हैं। देखें, अरे यहाँ भी पहुँच गए, हो सकता है इनको मुझसे पहले समाचार ज्ञात हो गया है। अब नारद जी महाराज से भगवान कह रहे हैं, नारद जी कहाँ जा रहे हो, बैठो बैठो। तो इन्होंने सोचा है कि अब भगवान के पहुँचने से पहले ही दूसरी रानी के पास पहुँच जाऊँ। तो तुरंत आज कालिंदी मैया के यहाँ पहुँचे हैं। देखे हैं कि भगवान वहाँ पर आज हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। अब तो बड़ा भारी आश्चर्य हुआ। ऐसे करके नारद जी महाराज अलग अलग महलों में जा रहे हैं और देख रहे हैं भगवान हर महल में अलग अलग क्रिया कर रहे हैं। किसी में स्वाध्याय कर रहे हैं, किसी में अध्ययन कर रहे हैं और किसी में भगवान ऋषि मुनियों को सिंहासन पर बैठा करके प्रवचन सुन रहे हैं। इस प्रकार भगवान की नित्य चर्या को देखा है, आश्चर्यचकित हो गए हैं। भगवान नित्य प्रति 13,084 गैयाओं का दान किया करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं और भगवान की जो सभा है उसका नाम है सुधर्मा सभा। वह सभा इतनी दिव्य है कि उसमें एक सिंहासन हमेशा खाली रहता है, चाहे जितने व्यक्ति आ जाएं लेकिन एक सिंहासन खाली रहता है। और उसकी क्या विशेषता है, जो सड़ोन्वयादि विकार होते हैं वो विकार उस जो सभा है उसमें कभी नहीं आते हैं। ये 6 विकार कौन कौन से होते हैं, निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस और दीर्घ सूत्री। ये जो 6 विकार हैं, 6 विकार उस सभा में किसी को नहीं आते हैं। और भगवान की उस दिव्य द्वारका नगरी में कभी सूतक और पातक तो लगता ही नहीं है। ना तो किसी का प्राणांत होता है कि भैया सूतक लगेगा और ना ही जनना सोच लगती है कि किसी का जन्म हुआ है तो सूतक लगेगा। ऐसी भगवान की वह दिव्य नगरी है द्वारका नगरी। तो जब पूरी लीला आज नारद जी ने देख ली है तब भगवान नारद जी से कहते हैं, अरे पुत्र माखिदा, मेरी इस लीला में तुम मोहित मत हो जाओ। ये जो मेरी लीला है ये तो जन के रंजन के लिए है। मैं ऐसी लीला किया करता हूँ ताकि जीवधारी मोहित हो जाया करता है। कहीं कहीं उसको धर्म का अनुकरण करना है और कहीं कहीं उसको मेरी लीला प्रसादी समझ करके स्वीकार करना है कि भैया ये कार्य केवल भगवान ही कर सकते हैं।
भगवान करेंगे तो ना तो उनको कोई अपयश मिलेगा, ना ही उनका कोई यश मिलेगा। भगवान है निरपेक्ष रहते हैं, हर क्रिया में वे ना तो यह अपेक्षा करते हैं कि कोई मेरी प्रशंसा करे और ना यह सोचते हैं कि इससे मेरी अपकीर्ति होगी। एक बार की बात है कि भगवान अपनी दिव्य सभा में सुशोभित हो रहे हैं कि एकाएक जरासंध के द्वारा आज 20,800 जो राजा हैं वो बंदी बना लिए गए हैं। इन राजाओं के द्वारा एक दूत भगवान के पास में भेजा गया है। वह दूत आकर के सुधर्मा सभा में पहुंचता है और भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हुए कहता है कि हे नाथ, ये 20,000 जो 800 राजा हैं, इन्होंने मुझको आज आपके पास भेजा है। ये सब के सब आपकी स्तुति करते हुए बोल रहे हैं, हे प्रभु, संसार के जो कष्ट हैं उनसे हम अब पूर्ण रूप से थक चुके हैं। अब आप ही हम पर कृपा कीजिए।